हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णों के भेद। हिंदी ग्रामर में सेकंड चैप्टर आपका वर्णमाला था। वर्णमाला को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था और आज आप पढ़ेंगे वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आप ये जानिए कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों, स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है और इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। इसके बाद आप देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं से टकराकर निकलती है और इनकी संख्या 33 होती है। अब आप देखिए, स्वर भी लिखा हुआ है और व्यंजन भी लिखा हुआ है। छोटा आ से लेकर औ तक ये 11 स्वर हैं और बाकी अंक और आहा ये 2 अयोगवाह हैं। अंक को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को विसर्ग बोला जाता है। इनकी गणना स्वरों में नहीं होती है, ये अलग से 2 होते हैं और जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्यों अयोगवाह कहा जाता है? क्योंकि ना तो इनका स्वर के साथ योग होता है और ना ही व्यंजन के साथ, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए व्यंजन लिखा हुआ है, का खा गा घा अंगा। आपने का खा गा घा अंगा तक से पा फा बा भा मा तक आपके ये 5 वर्ग लिखे हुए हैं, जिसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन लिखे हुए हैं और लास्ट का जो आपका व्यंजन है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनको नासिक वर्ण कहते हैं। ये 5-5 के वर्ग में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हें ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और इन्हें ही अर्धस्वर माना जाता है। इसके बाद देखिए सा, 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 हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अड़ा, हड़ा, ये 2 अन्य व्यंजन होते हैं और इन्हें उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इस प्रकार कुल वर्ण टोटल आपके हो गए 52। अब आप स्वर देखिए। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर को ही छोटा स्वर बोला जाता है और इसे ही मूल स्वर बोला जाता है। ये 4 होते हैं। 4 में छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इसके अलावा बाकी दीर्घ होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं और इन्हें ही बड़ा स्वर भी कहा जाता है। अब ह्रस्व स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये हैं आ, ई, उ, ऋषि। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, जिन स्वरों में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहा जाता है। और ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये ऊपर ह्रस्व स्वर 4 और नीचे 7, ये दोनों मिलाकर आपकी 11 स्वर हो गए। अब इसके आगे आप स्वर की मात्रा जानेंगे और बाकी स्वर के अंतर्गत और छोटी छोटी बातें दी गई हैं। इसी प्रकार व्यंजन भी दिया गया है। यहाँ तक इसे आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।